जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। 9वें पातशाह जी की शहादत की वर्षगांठ पर श्री अकाल तख्त साहिब में सजाया गया नगर कीर्तन, जिसको शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस नगर कीर्तन को श्री अकाल तख्त साहिब से गुरुद्वारा गुरु के महल तक सजाया। नगर कीर्तन में शिरोमणि कमेटी और श्री दरबार साहिब के सभी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल थे और नगर कीर्तन का विभिन्न स्थानों पर बड़ी श्रद्धा से संगतों ने स्वागत किया। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी हिंद दी चादर धर्म हेत साकार जिन किया सीस दिया पर सिर न दिया। उन्हां दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब तो अरदास उपरंत आरंभ हो चुका है जी। इस नगर कीर्तन दे विच आप जी दर्शन कर रहे हो। 50 प्यारियां दी अगवाई दे विच जो नगर कीर्तन सुंदर पालकी दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप जिहड़े ने ओह शोभायमान ने। गरीब नवाज सतगुरु पातशाह जी ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं गुरता गति बख्शिश करके मगर सुदी पंचमी सम्मत 1732 बिक्रमी नूं सन 1765 ईस्वी नूं दिल्ली चांदनी चौक विखे जिथे अज गुरुद्वारा सीसगंज साहब है, इत्थे हजूर ने अपने सीस का बलिदान दिता, शहीदी प्राप्त की। सतगुरां दा शहीदी गुरपुरब बड़ी भावना दे नाल सिख संगतां मना रहीआं हन। किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर कथन किया है, मेरे अजदाद से मुझको मिला विरसा शहादत का, मेरी औलाद को जगीर है जामे शहादत की। वो कहन लगे भी तुहाडे हो सकता खानदान में अगों कोई काजी ना बन सके या कोई जिहड़ा हैगा दरोगा ना बन सके या जलाद ना बन सके, पर जिहड़ी शहादत असी दे रहे हैं जदों भी धर्म की खातर किते लोड़ पवेगी, आवाज़ मारन की लोड़ नहीं पवेगी, अपने आप ही मरजीवड़े जिहड़े ने वो अपने आप नूं पेश करनगे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज हैगी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 57 श्लोक ने 59 शब्द ने ते सतगुरु महाराज ने पुरातन ग्रंथां दी उदाहरणा दे के समझाया उन्हां लोकां नूं जिहड़े डरे होए सी भी तुहानूं डरन की लोड़ नहीं। जे अकाल पुरख एक प्रहलाद वर्गे की या मतलब ध्रुव वर्गे की इमदाद कर सकते हैं, द्रौपदी इमदाद कर सकते हैं, या एक हाथी जिहड़ा पानी दे विच तंदूए ने गरस लिया उनकी इमदाद कर सकते हैं। तुसीं इंसान हो, इंसान होने के नाते रब की बंदगी करो, भगती करो तो अपने आप को स्वयं पहचानो असीं की हैगे हां ते अपनी रक्षा करो, दूजियां की रक्षा वास्ते हर वेले तैयार रहो। सतगुरु महाराज ने अपने धर्म की खातर नहीं बल्कि दूजियां की धर्म की खातर अपना बलिदान दिता है ते सतगुरु महाराज ने ये सांझी वालता का एक बहुत बड़ा सबूत दिता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। श्रीमद आत्मवल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के आज्ञानुवर्ती पूज्य गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज साहिब आदि ठाणे 2 के सानिध्य में श्री विमलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर महावीर एनक्लेव बाड़ेवाल में वार्षिक ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण का लाभ श्री पंजू शाह धर्मचंद किशोरी लाल राकेश कुमार परिवार द्वारा लिया गया। इस अवसर पर आत्मा चैनल के एमडी एवं जैन समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों ने महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाई। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ प्रभु का ध्वजारोहण, जिनालय का ध्वजारोहण, तो जैसे प्रभु का नाम है विमल यानी मल रहित करने वाले, यानी सभी को, सभी जीवों को शुद्ध बनाने वाले, पवित्र बनाने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा विमलनाथ प्रभु का जिनालय अपने परमोपकारी गुरुदेव कोंकण देश दीपक निवर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा की प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस जिनालय का निर्माण हुआ और गुरुदेव के कर कमलों द्वारा ही
प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। और उस समय का जो नज़ारा, भक्ति भावना लोगों ने देखी है, वो आज भी लोग बताते हैं कि किस तरह से धूमधाम से हर्षोल्लास पूर्वक दादा की प्रतिष्ठा हुई थी, विमलनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा हुई थी। तो ऐसे विमलनाथ प्रभु की सालगिरी ध्वजारोहण, यानी जैसे जैसे वर्ष बीतेंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे ये देरासर प्राचीन होता जाएगा, वैसे वैसे जिनालय की जो महिमा होती है वो महिमा बढ़ती जाती है, इसकी कीमत बढ़ती जाती है। बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं, हमारा मकान है, ये हमारा कपड़ा है, जब नया होता है तो महंगा होता है, हम खरीदते हैं तो एक कपड़े की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे कपड़ा पुराना होता है तो उसकी कीमत भी कम होती जाती है, कोई लेने के लिए भी तो कोई तैयार नहीं होता है। लेकिन ये परमात्मा का जो जिनालय है, भले वो जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, लेकिन उसकी जो महिमा है वो महिमा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसी ध्वजा का लाभ लेना, अनुपम लाभ लेना, ये जो हमारा परिवार पंजूसा धर्मचंद जी, किशोरी लाल जी, हमारे राकेश जी, यानी ये अभी अभी यहाँ पर आए हैं, यानी 1 वर्ष भी अभी नहीं हुआ है, और उनको संयोग से ध्वजा का लाभ मिल गया। चंडीगढ़ रोड पर रहते थे, लेकिन वहाँ से यहाँ पर रहने के लिए आए और तुरंत ही ध्वजा चढ़ाने का लाभ मिल गया। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। तपचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी महासती श्री मोहन मालाजी महाराज की सुशिष्या दक्षिण तप ज्योति आयबिल तप आराधिका शासन प्रभाविका डॉक्टर महासती श्री पुनीत ज्योति जी महाराज ठाणे 7 का 2021 का चातुर्मास SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में होना निश्चित हुआ है। और तप चंद्रिका श्रवणी गौरव सरलमना महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज आदि ठाणे 5 का 2021 का चातुर्मास SS जैन सभा सिविल लाइंस लुधियाना में होना तय हुआ है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कोविड की महामारी के दौरान सरकारी स्कूलों में बिना किसी दिक्कत से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के दूसरे पड़ाव का वर्चुअल तौर पर आगाज किया, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के 80,000 और विद्यार्थियों को स्मार्टफोन बांटे गए। इस समागम के साथ साथ राज्य भर में 845 स्कूलों में अलग अलग मंत्रियों, विधायकों और अन्य आदरणीयों के सम्मेलन में स्मार्टफोन बांटे गए। आज यहां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दूसरे पड़ाव की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि विद्यार्थियों को बांटे जाने वाले कुल 1,75,443 स्मार्टफोनों में से बाकी रहते 45,443 फोन भी इस महीने के अंत तक मुहैया करवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1,400 अन्य स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदरलाल अरोड़ा ने कहा कि यह स्मार्टफोन कोविड-19 की महामारी के दौरान विद्यार्थियों को ई शिक्षा मुहैया करवाने में सहायक सिद्ध होगा। ये थोड़ा ही है, पंजाब के लोगों का पैसा है कि तुसी जिहड़ा अपनी एजुकेशन दे विच इसनूं इस्तेमाल कर सको। सारा कुछ दिन पर दिन इलैक्ट्रॉनिक्स इन्नी तेजी नाल लगे जा रही है। सो अगर आपां उहदे नाल कदम नहीं बनावांगे तां आपां पिछे रह जावांगे। थोड़ी पढ़ाई दे विच ਇਹਦਾ ਇੱਕ बड़ा अहम रोल होगा। किने सोचा सी अज तो 3 साल पहला कि कोविड करोना होनी है, स्कूल बंद हो जाने, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो जानी है। आई होप आने वाले समय दे विच तुसीं दा पूरी मदद करके अपनी पढ़ाई विच भी तुसीं सारे अगे निकलो। जो कहा ओ कर दी सरकार, कैप्टन दी अगुवाई वाली पंजाब सरकार। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम का दूसरा चरण लुधियाना में शुरू किया।
दूसरे चरण में 12वीं कक्षा के 11,660 छात्रों को स्मार्टफोन मिलेगा। पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत भूषण आशु ने आज लुधियाना जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के छात्रों को जिले में पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना के दूसरे चरण के लिए स्मार्टफोन सौंपे। फिलहाल लावा के स्मार्टफोन नवीनतम सुविधाओं से लैस हैं, जिसमें 2 GB रैम के साथ 1.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 5.45 इंच डिस्प्ले साइज और 3000 mAh की बैटरी शामिल है। पिछले तकरीबन पौने साल तो तुसी देख रहे हो हालात इस तरीके दे, अभी घरे बैठ के उन्होंने विद्या लैनी पै रही है, तो इन्ना जो स्मार्टफोनों का अज महत्व महसूस हो रहा है। तो अज बड़े मौके ते अज तकरीबन 80,000 सारे पंजाब दे विच टैलीफोन, पहले पड़ाव दे विच 50,000 फोन दिते गए सी। टोटल 1,75,000 12वीं के बच्चों ये फ़ोन दिते जाने हैं। उहदे 2 पड़ाव करीब हो चुके हैं, फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। उस ही लड़ी दे विच अज तकरीबन लुधियाने दे विच अज तक 11,660 फोनां दे विचों 11,609 फोन डिस्ट्रीब्यूट बच्चों हो चुके हैं। तो फोन अज जिहड़ा फंक्शन कंक्लूड होया है, इहदे अलग अलग जगह ते साडे MLA साहिबान ते साडे लीडर साहिबान तकरीबन सारे पंजाब दे विच 845 जगह तो जुड़े हुए हैं, तो उत्थे इन्हां फोनां की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। मैं सारे बच्चों नूं जिहड़े बच्चों ने रिसीव किए उन्होंने मुबारकबाद देना तो उम्मीद करदा ये वध तो वध वो लाहा लैणगे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। बाबा राम सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शुक्रवार देर सांय शहर के लोगों ने बाबा राम सिंह नानक सर को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च गुरदासपुर रोड से शुरू हुआ और गांधी चौक पे समाप्त हुआ। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां पकड़ी हुई थी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके रोष जता रहे थे। कैंडल मार्च में शामिल शहरी कलसी ने कहा कि गुरदासपुर के लिए मान वाली बात है और शहादत देना भी एक बहुत बड़ी बात है। किसानी और किसानों के लिए बाबा जी ने जो कुर्बानी दी है उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये संत महापुरुष ਇਹੋ ਜਿਹੇ संत ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਣਨਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬਣਨਾ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ आम एक आदमी की शहादत जी वो कोई चीज़ होर होंदी आ, जो महाराज इहो जे संत महाराज पुरख जिहड़े वो शहादत देंदे बहुत वड्डी गल हुंदी है। क्योंकि इस रोस वजों खिडारियों ने अपने मैडल वापस किए, लीडर ने अपने प्राइज वापस किए, वो एक छोटी गल सी, उन्होंने कोई कीमत सी। और मैं ये महसूस करदा जो इन्हें शहादत दी आ और लिखिया लिख के गए ने कि मेरे को वापस करने वास्ते कुछ नहीं, मैं अपने आप नूं परमात्मा नूं वापस कर रहा। एक जिमींदार अंदोलन मुख रख के किन्ना उन्होंने अंदर दर्द होएगा जो उन्होंने फैसला लिया, इसका अंदाजा लाना बहुत औखा है। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। पठानकोट के हल्का भुआ के अधीन पड़ते अड्डा सुंदरचक बलिरोधी कांग्रेस कार्यालय में जिला परिषद चेयरमैन, ब्लॉक समिति चेयरमैन, जिला परिषद मेंबर, समिति मेंबर, सरपंचों के लिए विधायक जोगिंदर पाल के नेतृत्व में जनता दरबार लगाकर हल्के की समस्याएं सुनी गई, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में एडीसी जनरल सुरेंद्र सिंह उपस्थित हुए और पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण हित के लिए स्कीमों के बारे में सरपंचों और पदाधिकारियों को विस्तार पूर्वक बताया गया। एडीसी ने कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए फंड की कमी नहीं है। किसी भी गांव में कोई भी सरपंच जितना भी विकास करवाना चाहता है उसके लिए वह अपने संबंधित अधिकारी से मिलकर प्रपोजल बनाकर भेजे और शीघ्र ही फंड जारी कर विकास कार्य करवाया जाएगा। विधायक जोगिंदर पाल ने भी कहा कि आज सरपंच समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर और चेयरमैन को बुलाने का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा करना और प्रत्येक गांव से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखना था। आज दा प्रोग्राम सीगा जिहड़े मेरे हल्के दे सरपंच ने जां म्यूनसिपैलिटी दे काउंसलर ने, चाहे मेरे समिति मैंबर ते जिला परिषद मैंबर ने ते कुछ मेरे अहुदेदार ने, ये सारे नूं अज इस करके सद्या रूबरू होने वास्ते ये अज शुरुआत की है। हुण जिहड़ा बाकी टाइम साडा सरकार दा रहा, हर महीने दे विच ब्लॉक वाइज आपां मीटिंगां करनी शुरू कर देनी है और सारे अफसर जिहड़े मेरे डिस्ट्रिक्ट दे वो मौके दे आउणगे
और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ मौके ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ मौके ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ और ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ जिन्हें सरपंचों ਨਾਲ तालमेल करना, चाहे नरेगा के सैकटरी मेरे आए ने, चाहे मेरे पंचायत सैकटरी आए ने, चाहे जेई आए ने, मेरे ADC साहब आए ने और वीडियो साहबान आए ने और सारे मेरे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के जोड़े भी मेरे अफसर ने वो सारे मौके आए ने। अज रूबरू होया ही सारे। ये तो बाद आप जो काम है वो डोर टू डोर करना शुरू कर देना। विकास कार्यों ते भी चर्चा हुई है, कोई कमियां आईयां सामने। वैसे तो अज जी मीटिंग है ये जोड़े विकास के काम किए जा रहे हैं सरपंचों को आगाह किया जा रहा है भी तुसी बड़े जोर नाल जिन्ना भी फंड आ रहे हैं जल्दी तो जल्दी खर्च के और पिंड के काम किए जाने चाहिए, काम किए लुभने चाहिए। इस करके अज मीटिंग रखी गई है। अज जो हल्का भोआ के मानयोग विधायक श्री जोगिंदरपाल जी के रहनुमाई अज असीं एक मीटिंग की है। ये जोड़ा हल्का भोआ के सारे ही साडे BDO साहब, सारे ही पंचायत सैकटरी, नरेगा के सैकटरी ते सारे ही जिला परिषद मैंबर, ब्लॉक समिति मैंबर ते सरपंच साहब नूं बुलाया है। ये असीं पिंडां विच जिहड़े विकास के काम कराए जाने उन्हां दी चर्चा की है। सारे काम असीं ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लगे है ते सारे ही जिहड़े हैगे सैकटरी BDO साहब नूं हिदायत दी गई है कि काम जिहड़े विकास जिहड़े प्रायोरिटी ते कराए जाण। सरकार वालों जिहड़ा हैगा फंड की जां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। नरेगा दे विच भी साडे कोल सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है। उस तो इलावा जिहड़ा वित्त कमीशन के फंड भी अवेलेबल है तो RDF के फंड भी अवेलेबल है। सो अज जिहड़ा हैगा असीं जिहड़ा विकास नूं तेज़ करन लई जिहड़ी मीटिंग जिहड़ी अज असीं कीती गई है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। पंजाब की जेलों में जेल प्रशासन की तरफ से लाखों दावे किए जाते हैं कि जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, परंतु पंजाब की जेलों में नशा और मोबाइल मिलना आम सी बात हो गई है। पंजाब के करीब 26 जेलें हैं। इन जेलों की यदि सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की पोलें खुलती साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां जेल में मुलाजिमों की संख्या कम है वहीं जेलों में ज्यादातर जी जैमर लगे हुए हैं। नाभा की नई जिला जेल में 2 नाइजीरियन हवालाती के पास से 2 मोबाइल और एक हवालाती के पास से 35 नशीली गोली निर्यात हुई हैं। जिन नाइजीरियन के पास से मोबाइल निर्यात हुए हैं यह नाइजीरियन STF मोहाली की तरफ से पकड़े गए थे और इन पर पहले ही बिल्कुल DPC एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज है। दूसरा मामले में हवालाती गोपाल सिंह के पास से 35 नशीली गोलियां निर्यात हुई हैं। सदर पुलिस के इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की तरफ से इन दोनों के मामलों की बारीकी के साथ जांच की जा रही है। इस मौके पर सदर थाना के इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने कहा कि इन दोनों मामले में 2 नाइजीरियन के पास से मोबाइल और एक व्यक्ति के पास से 35 नशीली गोलियां निर्यात की गई हैं। इस संबंध में हमने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। FIR नंबर 267 असी दर्ज की है। उहदे विच 2 हवालाती ने जिन्हां दे खिलाफ STF वालों मोहाली STF वालों मामला दर्ज है तो इत्थे जेल च बंद ने। सर्च दौरान उन्होंने को मोबाइल फोन बरामद हुए सीगे ते उन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये दोने नशे के केसां च जेल च बंद ने। इस तो इलावा एक होर लैटर आई सी, उहदे च कोई गोपाल सिंह है इत्थों बाजीगर बस्ती पटियाले का, वो भी नशे के केस च इत्थे हवाला च बंद है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਐਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।